नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात बिहार की करते हैं और आज फिर हमारे साथ मौजूद है प्रभात जी। प्रभात जी जो कि बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, हर एक वहां पर जो भी डेवलपमेंट है उस पर इनकी निगाह है। बात आज हम फिर एसआईआर की ही करने वाले हैं क्योंकि एसआईआर जब से शुरू हुआ, चुनाव आयोग ने जब इसकी अनाउंसमेंट की तब से ही तरह तरह के विवाद इससे जुड़ रहे हैं। मामला अदालत तक पहुंच गया, लेकिन चुनाव आयोग एक के बाद एक अपने काम किए जा रहा है। अब तकनीकी पहलू देखिए, 2-3 पहलू है प्रभात जी। जी एक मेनका, तकनीकी पहलू है, बिल्कुल दूसरा आम आदमी की परेशानी है। इस वक्त तकनीकी पहलू की ही बात कर लेते हैं। चुनाव बिल्कुल। आयोग का कहना है हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और आधार सैचुरेशन, ये एक नया टर्म आ गया है। ये टर्म क्या है? देखिए मेनका, सबसे पहले तो ये आप समझिए कि ये सर जो है बिहार में खासतौर पे विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सिरदर्द बन गया है। सिर्फ और विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी या क्योंकि आम हल्ला पब्लिक नहीं के नहीं लिए भी? आम पब्लिक के लिए तो नहीं कहेंगे उतना जी। जितना पॉलिटिकल गिमिक इस पे चल रहा है और विपक्षी पार्टियां हल्ला कर रही हैं। और एक नया टर्म इसमें 3-4-5 दिन पहले कॉइन हुआ, आधार सैचुरेशन का। आधार सैचुरेशन बेसिकली हुआ ये कि जब चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव लोकल लेवल पे ज़मीन पर जब उतरे तो उनको कुछ चीज़ें ऐसी धीरे धीरे मिलने लगी कि भाई जो लोग यहाँ के नहीं हैं उनका भी नाम दिख रहा है, उनके भी आधार दिख रहे हैं। और उसके बाद एक डेटा सामने आया है कि जो सीमांचल के इलाके हैं, सीमांचल के 4-5 जिले होते हैं सीमांचल में, जो बिहार का पश्चिम बंगाल के किनारे वाला हिस्सा जो पश्चिम बंगाल से लगता हुआ है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है। ये 4 जिलों में आधार सैचुरेशन 120% से ज़्यादा है। मतलब आप समझिए कि 100 लोग हैं, 120 आधार कार्ड बना हुआ है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 लोगों में 120 लोगों का आधार कार्ड बना हुआ हो? मतलब कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी है। कहीं ऐसा तो नहीं जो लोग बाहर हैं उनके भी आधार की बात हो रही है? नहीं नहीं, केवल बाहर की बात नहीं है, बात ये भी है कि इसमें जो चुनाव आयोग को डाउट है, चुनाव आयोग ने कहा भी है इसको लेके कि भाई जो लिस्ट वो सुपरवाइज कर रहे हैं, जिस लिस्ट की जांच कर रहे हैं, उसमें बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोगों के भी वोट बने हुए हैं, उनके भी नाम वोटर लिस्ट में हैं। नहीं है लेकिन आधार कार्ड बना हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम आया हुआ है। और ये मतलब पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में पूरी लड़ाई इसी की है। पश्चिम बंगाल में भाई अगर पश्चिम बंगाल की भी वोटर लिस्ट की ऐसी जांच की जाए तो आपको बहुत भारी मात्रा में ऐसा मिल सकता है जो बाहर के लोग हैं, विदेशी कह सकते हैं, विदेशी कह सकते हैं। और ये आप सीमांचल के इलाके को जब देखेंगे आप, मैं आंकड़ा भी आपको बताऊंगा, पहले उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो सीमांचल के कई इलाकों के बॉर्डर जो हैं वो नेपाल से करीब हैं जी, बांग्लादेश बेहद करीब है, और पश्चिम बंगाल से तो बॉर्डर साझा करते ही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी भारी संख्या में बाहर के लोगों के वोट बने हुए हैं, और वही धीरे धीरे इधर की तरफ खिसक रहे हैं, तो यहाँ भी वोट बन रहा है। आप वोट डाल रहे हैं और नागरिक बन जा रहे हैं। आप अगर आप देखें कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, 68%। वहाँ का आधार सैचुरेशन 126% का है। 68, 126, जस्ट डबल। जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर आधार सैचुरेशन भी ज़्यादा है। वैसे ही कटिहार में, कटिहार जिला जो है वो वहाँ 44% मुस्लिम आबादी है, 44%। वहाँ का आधार सैचुरेशन 123% है। वैसे ही अररिया में है, 43% मुस्लिम आबादी है, आधार सैचुरेशन 123% है। पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है और 121% आधार सैचुरेशन। यानी कि 100 लोग रहते हैं लेकिन आधार 121 लोगों के नाम पर है। 121 लोगों का बना हुआ है जी, यानी भाई। कि ये कहाँ से फालतू कहाँ से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं कोई तो झोल है इस आंकड़े में। और चुनाव आयोग जब इसको लेके आ रहा है, सामने ला रहा है, तो विपक्षी पार्टियां हो हल्ला कर रही हैं। अब ये बताइए, चुनाव आयोग इतने कम समय में, अब अगर ये 26 लोग एक्स्ट्रा हैं अभी, तो वो कौन से 26 एक्स्ट्रा हैं? उन्हें तो कैसे अलग देखिए, किया जाए? अब चुनाव आयोग इसी प्रक्रिया में लगा हुआ है ना कि भाई आप एक फॉर्म फिल करा रहे हैं, वोटर लिस्ट अपडेट कर रहे हैं। 1 अगस्त को चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। ये टाइमलाइन है चुनाव टाइमलाइन है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगा। अगले 30-31 दिन
मतलब 30 अगस्त तक आपको उस पर आपत्ति दर्ज कराने की नाम छूट गया, नाम एक्स्ट्रा जुड़ गया या कोई रेक्टिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं। 1 सितंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी ये 1 सितंबर तक आप आपत्ति दर्ज करा देंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे। उसके बाद आपकी आपत्तियां मिलने के बाद चुनाव आयोग 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा और अक्टूबर या नवंबर में एक बार चुनाव। और बता देते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने एक टाइमलाइन दिया है। एसआईआर के तहत जगह जगह बीएलओ जा रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं और चुनाव आयोग का कहना है कि 84% तक फॉर्म अब तक जमा हो चुके हैं और अब जो अगली तारीख होगी, ड्राफ्ट जारी किया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से, यानी कि जो प्रारंभिक लिस्ट जारी की जाएगी, उस प्रारंभिक लिस्ट पर आम पब्लिक 30 अगस्त तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है। यानी कि आप मतदान सूची में अगर आपका नाम है, नहीं है, आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है, आप आपत्ति दर्ज कराइए, आप पेपर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाइए। 30 अगस्त के बाद इस पर विचार किया जाएगा और 30 सितंबर तक फाइनल लिस्ट आएगी। इन सब के बीच एक और काम चुनाव आयोग करने वाला है कि जो एक्स्ट्रा लोग लग रहे हैं चुनाव आयोग को, जिन पर आशंका है कि ये बाहरी होंगे, उन्हें लेकर भी कुछ एक्शन होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप ऐसे ही नहीं रख सकते ना भाई, वोटर लिस्ट हम अपनी क्यों बढ़ाएं? तो कोई जो मैकेनिज्म जेन्युइन जो लोगों को बाहर उनको करे? अगर ये पकड़ में आ रहा है कि भाई ये वोटर लिस्ट में गलत नाम है, ये बाहरी हैं, ये यहाँ के नहीं हैं, तो उनका नाम हटाएगा। चुनाव आयोग को ये राइट तो है अलग से कि कोई ये हटाएगा। मैकेनिज्म ये चुनाव आयोग के पास खुद ही है? नहीं, चुनाव आयोग के पास देखिए, अनुच्छेद 326 के तहत चुनाव आयोग के पास ये राइट है। ये दोनों को राइट देता है। ये वोटर्स को भी देता है कि आप वयस्क हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन साथ ही साथ ये चुनाव आयोग को भी राइट देता है कि अगर गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम एंटर हुआ है, किसी पर संदेह है, किसी पे संदेह है, तो वो उसको हटा सकता है। अभी तक उसकी ये जांच कहा जा रहा पड़ताल था कि चुनाव करने आयोग के का बाद ये हटा अधिकार ही सकता नहीं है। बिल्कुल कि वो हटा किसी की सकता है। नागरिकता सिद्ध करे। नहीं, नागरिकता सिद्ध करने की बात नहीं हो रही है ना, लेकिन मतदाता सिद्ध करने की, वैलिड वोटर सिद्ध करने की बात हो रही है और चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है, वो कर सकता है। यहाँ पर एक और सवाल, कौन कौन सी परिस्थिति होती है जब किसी मतदाता या को वैलिड नहीं माने चुनाव आयोग? देखिए, इसमें है कि आप 18 साल से कम हो तो भाई आपका राइट नहीं बनता है। अगर चुनाव आयोग को ये चुनाव आयोग के सामने सिद्ध हो जाता है कि डॉक्यूमेंटेड कि आप 18 साल से कम हैं, आपका नाम है, तो वो नाम आपका बिना पूछे हटा सकता है। ठीक है। दूसरा कि अगर आप वहाँ के वैध निवासी नहीं हैं, नागरिक नहीं हैं, भारत में कहीं का भी नागरिक कहीं का वोटर हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं कि आप वहाँ लंबे समय से प्रवास कर रहे हों, रह रहे हों, वहाँ मतलब 5 साल का टाइम फ्रेम है शायद कि मिनिमम 5 साल आपको एक जगह पे होना चाहिए, तो आप वहाँ के वोटर हो सकते हैं। और आपके पास बाकायदा उसके लिए डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, आप हैं या मैं हूँ, हम लोग पढ़ाई लिखाई के लिए दिल्ली आए बिहार से, उसके बाद यहीं जॉब किया, यहीं के होके रह गए, तो भाई मुझे क्या ज़रूरत है बिहार में अपना वोट रखने की, जब मैंने सब कुछ यहाँ का है मेरा। मैं यहाँ पिछले 20-25 सालों से 28 साल से रह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई यहाँ की, जॉब यहाँ कर रहा हूँ, मैंने घर यहाँ कर लिया, अब आगे मैं यहाँ का वोटर हूँ ना। ठीक है। मुझे बिहार के वोट की ज़रूरत क्या है? और अगर मानसिक तौर पर बीमार हैं तब भी अलग किया जा सकता बिल्कुल है, या कोई और वजह हो जी। तो यानी कि जो सवाल उठाए जा रहे थे चुनाव आयोग के ऊपर कि उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, तो वो सवाल विपक्ष का पूरी तरह से निर्मूल यहाँ साबित हो रहा है। अब अगला सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग जो कर रहा है कर जाए तो उसका असर क्या होगा? नहीं, देखिए, इसमें मेन मुख्य दिक्कत जो विपक्षी पार्टियों की है, जिस पे रोजाना कोई ना कोई बयान आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्य वजह तो यही है ना कि चुनाव आयोग ने पहले ही अपनी जो पहली मीटिंग इनकी हुई थी इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग ने कहा था कि मतलब एक अनुमान के मुताबिक 20% वोट मिनिमम कटेंगे, वोटर लिस्ट से 20% नाम बाहर होंगे। और ये एक अनुमान था। होने का डर विपक्ष को यही डर है। एक मतलब अभी जो आरजेडी और कांग्रेस टाइप के जो पार्टियां हैं,
जिनको उम्मीद सीमांचल के इलाकों से बहुत ज़्यादा होती हैं, या मुस्लिम और यादव वोट की पिछड़ा उम्मीद जिनको मुस्लिम है, यादव जिनको। तो उनमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, उनको ये लग रहा है कि अगर अभी करीब 8 करोड़ के आसपास वोटर हैं, अगर 1% भी नाम हट गया ऐसे लोगों का, तो करीब करीब 8 लाख के आसपास आ रहा है वो। ठीक है। आप अगर उसको कैलकुलेट करके देखें तो करीब 3,500 के आसपास हर सीट पे ऐसे वोटर ऑन एन एवरेज, मतलब मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि हर सीट से इतने कम होंगे ही होंगे, लेकिन एक जो मोटा मोटी अंदाज़ा लगाया गया है कि अगर 1% भी नाम हटता है तो 3,500 वोट पर सीट कम होंगे। ये नंबर क्या इफेक्ट करने वाले हैं नतीजों को? अरे आप अगर देखिए कि 2020 में 35 सीटें ऐसी थीं बिहार विधानसभा में जहां हार जीत का अंतर 3,500 से कम था। 35 सीटें 35 सीटें, और यहाँ 35। जीता कौन था विपक्ष के? ये मिला जुला है, हालांकि इसमें ज़्यादातर महागठबंधन के उम्मीदवार थे जो जीते थे 3,3500 से। हाँ, तो वही डर, मेन महागठबंधन को डर तो वही है ना कि ये फासला हट जाएगा। ये अगर हट गया, वो मान के चल रहे हैं ये महागठबंधन को, जो ये लग रहा है कि अगर नाम हटेगा तो हमारे ही वोटर्स का हट रहा है, ये वो मान कर चल वो मान के चल रहे हैं कि क्योंकि ये सारे लोग जो हैं, जो इस तरीके के वोट हैं, भाई मैंने यहाँ पे जो आंकड़ा आपको बताया आधार सैचुरेशन का, उसमें मैंने मुस्लिम शब्द यूज क्यों किया? जी, मुस्लिम बहुल इलाकों में क्योंकि उनके लिए माइग्रेशन वो पश्चिम बंगाल से माइग्रेट होके इधर की तरफ बढ़ना, नेपाल की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करना, बांग्लादेश की तरफ से आना, तो ये आधार सैचुरेशन वहीं पे तो दिक्कत कर रहा है। और अब उन्हें अदालत में भी विपक्षी दलों को कोई राहत मिलती दिख नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही है। देखिए, चुनाव आयोग पे जो इनके खिलाफ जो याचिका गई थी, करीब 10 याचिकाएं गई थी, चुनाव आयोग ने सारी याचिकाओं को मिला के इसकी सुनवाई की। तो चुनाव आयोग ने पिछले दिनों जब हम लोग बैठे थे बातचीत करने, आई थिंक कि थर्सडे को, चुनाव आयोग ने जो अपना वो किया कि हम इस पे रोक नहीं लगाएंगे, ये संविधान सम्मत काम कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, हम उसको काम करने से नहीं रोक सकते, और ये संविधान के अधिकारों के हिसाब से ही चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू किया है जी। अब 28 तारीख को एक सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कपिल सिब्बल ने एक सवाल जरूर किया था चुनाव आयोग से, कोर्ट से, कि भाई 25 जुलाई को ये फाइनल हो जाना है। 25 जुलाई तक ही चुनाव आयोग ने समय दिया है रिवीजन के लिए। 28 को आप सुनवाई की डेट दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद आप सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम सुनवाई करेंगे, प्रक्रिया पूरी हो जाए या बीच में रहे। यानी कि शंका अगर कहीं पर भी है, कहीं पर भी शंका है, तो उसे भी दूर सुप्रीम कोर्ट अदालत की ओर से दूर होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, और ये किसी भी संस्था पे या किसी भी व्यक्ति पे अगर कोई सवाल या शक आता है तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपने ऊपर उठ रहे सवालों और शक शुबा को दूर करे। तो यहाँ पर देखिए, चुनाव आयोग तो कदम पीछे हटाने से कहीं दिख नहीं रहा कि चुनाव आयोग फिलहाल इस कहीं रोकने वाला है। बहुत तेज़ी से चुनाव आयोग अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहा है। चुनाव आयोग की ओर से SIR किया जा रहा है, और जो डेडलाइन है, टाइमलाइन है, उसी के आधार पर काम हो रहा है। लोगों को मौका दिया जा रहा है कि आप अपने कागजात जमा कीजिए, और ये भी मौके दिए जाएंगे कि कहीं कोई आपत्ति है तो वो भी दर्ज कराइए। उसके बाद 30 सितंबर तक फाइनल लिस्ट आएगी। अदालत अभी तक जो रुख बनाए हुए, उससे यही लगता है कि चुनाव आयोग को जो अधिकार है उसके तहत वो गो अहेड है। और उसमें देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, जब आपने ये कहा, अब तो अगस्त से कई और राज्यों में चुनाव आयोग इसको लागू करने की सोच रहा है। मतलब अभी भाई आखिरी ये 2025 में आखिरी चुनाव बिहार में ही होना है। इसके बाद 2026 के शुरुआती दौर में चुनाव होगा, कई राज्यों में होना है। तो पूरे देश में ये SIR लागू करने वाला है चुनाव आयोग। तो पूरे देश में इसी तरह का SIR लागू होगा, और ये अपने आप में एक क्रांतिकारी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, अगर काम पूरा हो जाता बिल्कुल है तो। ये होना चाहिए समय पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का होना चाहिए।
ठीक है। कई बार देखिए ये अनजाने में भी होता है कि मान लीजिए कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से कहीं शिफ्ट कर गया, वहाँ अब बनवा ली हमने, वहाँ यहाँ नहीं बनवा लिया, यहाँ का हमने छोड़ दिया, ध्यान में ही नहीं आया, जहन में ही नहीं आया कि मुझे नोएडा से ये मेरा मतलब मेरा ही कर्तव्य है कि मैं जब शिफ्ट हो रहा हूँ तो अपना वहाँ अगर जुड़वा लिया है तो यहाँ हटवाऊँ। नहीं हटवाते लोग, नहीं आपस हटवाते, में छोड़ या देते किन्हीं हैं। और जब वजहों से रिवीजन भी। होगा तो होगा, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए रिवीजन चल रहा है, भले ही राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं वो कितनी भी हल्ला कर लें, कितना भी शोर मचा ले, हल्ला बोल कर लें, लेकिन चुनाव आयोग अपनी रफ्तार में काम कर रहा है और मतदाताओं को यही भरोसा आयोग दिला रहा है कि हमें जो अधिकार हैं उन्हीं अधिकारों के तहत हम वो काम कर रहे हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और जो अधिकारी हैं जिनको अधिकार है वोट देने का वही इसमें हिस्सा लें। जी, ठीक है, लेकिन लोगों की परेशानी उस पर भी आगे बात करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए, मैंने कहा थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।